अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं कल आपको अपनी स्टोरी बता रही थी कि मैं कैसे अगवा हुई और फिर उसके बाद मैं पहली बार इधर पंजाब में जेल गई। तो जिसको अपना बेटा बनाया था, उसने जब अगवा किया तो वो तरह तरह की अजियत मेरे बेटे को देते थे। मेरे सामने मेरे बेटे को मारते थे और उसके सामने मुझे, ताकि वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मंगवा सकूं और उनको फार्मूला दे सकूं। तो वीवर ऐसे में फिर मैंने आपको बताया कि रेड पड़ गई। फिर उनके भी कोई 7-8 बंदे पकड़े गए। हम दोनों वहाँ से हमें ले आए गया, ठीक है, मज़र इकबाल ने। तो वहाँ से फिर 4 दिन मैं थाने में रही, पार्टी थाने में रही। उसके बाद जो वो भाग गया था बट रजवान, वो बाहर से मेरे जो मैंने काम किए हुए थे सारे वहाँ पे थाने पे बताता था। ऐसे में FIA का केस बन गया जो जवेद हमदानी बरोनाई के पासपोर्ट बनाए थे। तो भी बस ऐसे में मैं जेल चली गई। जब मैं जेल चली गई तो अभी मैं जेल गई नहीं थी, अभी मैं अगवाई थी जब, तो उन्होंने मेरे तो घर से जो 2 ट्रक सामान लिए, जो मेरे कुड़म थे, मेरी बहू के माँ बाप, उनको भी बहुत अजियत दी, क्योंकि मैंने बट को अपना बेटा बनाया हुआ था और वो अक्सर उनके घर भी जाता था। तो उनको कहता था कि हम छोड़वा देंगे, ये तो नहीं कहता था कि हमने अगवा किया हुआ है, छुड़वा देंगे, आप ये दें, इतना दें। वो गरीब लोग थे, शरीफ लोग थे। उन्होंने किस्तों पे कितनी LCDयाँ क्या क्या लेके रजवान भट्ट को दिया ताकि मुझे वो छुड़वा सकें। मैं तो कहीं भी नहीं थी, मैं तो उन्हीं के पास थी। तो ऐसे उसने मेरा घर भी लूट लिया, उनको भी लूट लिया और हमें जेल भी भिजवा दिया। उसको बेटा बनाया, उसने ये सिला दिया। जब फिर मैं तारीख पे आती तो वो बड़ी धमकियाँ लगाता, उधर दूर दूर होता। मेरी बेटी तारीख पे आती तो वो कहता कि गोली मार देंगे, ऐसे कर देंगे, जो इसके पीछे आएगा उसको हम गोली मार देंगे। तो मेरी बेटी को हर तारीख पे यानी कि भाग दौड़ के लिए रोका जाता और तरह तरह से फ़ोन करवाए जाते कि वो कोई भी रद्द अमल, कोई मेरे पीछे भाग दौड़ ना करे। तो ऐसे में मेरी बेटी ने कहा, जिसने मारना है गोली, जो करना है वो कर लो, लेकिन मैंने अपनी वालदा के पीछे आना है। तो मेरी बेटी दिन रात मेरे पीछे आती रही। उस वक्त मेरा बेटा जो बड़ा था वो भी अंदर हो गया, जो उससे छोटा, और वो जो फिर 2 बेटे और 1 बेटी, ये मेरे घर में ज़्यादा इधर ही रहती, इसको कोई अपने बच्चों की होश नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरा बेटा जो बड़े से छोटा है वो भी मेहनत करता और अंदर मुझे हर तरह की खाने वाने भिजवाते ताकि मैं अंदर इज्जत से रह सकूं। बाहर बच्चे पता नहीं किन किन तकलीफ़ों में थे, क्या क्या करते थे, कहाँ कहाँ धक्के खाए, कचहरियों में, अदालतों में, हर जगह पे मेरे बच्चे रुलते रहे। किसकी वजह से? बट की वजह से। ठीक है वीवर्स, किसी पे इतना भरोसा ना करें, किसी पे इतना ना भरोसा करें। हमने उसका बहुत ख्याल रखा, उसको अपना बेटा बनाया, उसको इतना खिलाया पिलाया। हमारा कसूर ये था कि हम काम को छोड़ना चाहते थे। जैसे अभी लोग मुझे काफ़ी कॉल्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं गंदे गंदे कि तुम्हारी तो माफ़ी नहीं होगी। वो भी ऐसे कहता था, अब सारी ज़िंदगी तुमने यही काम करना है। तो अब मैं हूँ अकेली, अब मैंने तहैया कर लिया, जो भी कुछ होगा मैंने काम नहीं करना। वो मैंने अल्लाह से सच्ची माफ़ी मांगी है। मैं अल्लाह की राह पे चल रही हूँ। मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा थोड़ा पढ़ूँ, थोड़ा थोड़ा नाते पढ़ूँ, जैसी भी हूँ एज के हिसाब से, जैसा भी पढ़ रही हूँ आप कबूल करें, आप सुने, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी नातें और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वाच टाइम बढ़ाएं। और मैं अपने बच्चों के लिए ही उधर गई। फिर इसने जो बट है, इस एक से एक जब मैं निकलने का करती तो और केस डाल देता। कहाँ कहाँ नहीं ये भागा, कहाँ कहाँ नहीं गया, किस किस शहर नहीं गया जिधर हम दोनों ने मिलके काम किए हुए थे। गुज्जर खान जो राजा आज अंदर है उधर भी ये गया, वहाँ से ये उसको आईओ को इधर वो पिंडी में केस था तो लेके आया इधर लाहौर उसको। फिर वो भी मेरे ऊपर केस, जब इधर से निकलना था तो
उधर चले जाना था। तो ऐसे ही वीवर्स ऐसा ही हुआ कि जब मेरी वहाँ पे कोई 1.5 साल में वो केसों का कंप्लीट हुआ, तो ये मेरा जो खैर से बेटा बना हुआ था वो उसने गुज्जर खान वालों को भेज दिया। मैं बाहर ही ना निकल सकी। लाखों मेरी बेटी ने कितनी कोशिशें की, लाखों कोशिशें की, बहुत पैसा लगाया, सब कुछ किया, लेकिन मैं बाहर ना आ सकी। वहीं से फिर मैं चली गई पिंडी की जेल में। ठीक है, जब मैं पिंडी की जेल में जा रही थी वीवर्स, तो मेरी बेटी जो थी उसकी गाड़ी और वो रोती हुई, मेरे बच्चे साथ साथ मेरे जा रहे थे, बहुत तड़प रहे थे कि हमने कितनी कोशिश की अपनी माँ को निकालने के लिए, लेकिन अफसोस कि वो ना निकाल सके। सिर्फ एक किसी पे भरोसा करके, किसी को अपने घर पे रख के मैंने अपना सारा कुछ उसको बताया। ऐसे में मैं पिंडी चली गई। यहाँ जेल से जब मैं गई तो मैं निकल रही थी, तो पूरी जेल की औरतें और मैडम मेरे साथ थी और मुझे हौसला दे रही थी, और मैं आगे आगे जा रही थी। मैडम मुझे गेट तक छोड़ने आई, सारे लोग पीछे आ रहे थे और बहुत रो रहे थे, बहुत अफसोस कर रहे थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, कानून तो होता ही कानून है। मुझे कोई ना छुड़वा सका और मैं पिंडी जेल आ गई। पिंडी जेल में मैंने आपको बताया कि क्या हुआ था वीवर्स। ऐसे ही बस बच्चे आते रहे। मेरी बेटी बताएगी वो आपको अपने व्लॉग में कि उसने कितने धक्के खाए, वो कैसे कैसे मेरे पीछे आती रही, नीचे से कैंसिल हो जाती, फिर हाई कोर्ट पे करवाती, कैसे फिर मैंने मेरे 1.5 साल इधर हुआ, तकरीबन 1.25 साल जो था मैं पिंडी में रही। तो ऐसे मेरे बच्चे बाहर रुलते रहे, धक्के खाते रहे। वीवर्स, खुदा करे किसी की माँ के साथ ऐसा ना हो। ये वही बच्चे जानते हैं जिनकी माँ अंदर होती है और बच्चे बाहर रुलते होते हैं। कोई नहीं होता, जैसे दानियाल रुलता रहा, जैसे सारे दूसरे बड़े थे ज़रा, तो दानियाल छोटा था तो अपनी उधर रहा जेलम। और बस यही मैं आपको बताऊंगी, कभी किसी पे इतना भरोसा ना करें, कभी भी किसी पे इतना भरोसा ना करें। नेक्स्ट मैं आपको अपनी कहानी अगली स्टोरी में बताऊंगी। आज मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, मैं दूसरे मोबाइल से ये स्टोरी जो है कर रही हूँ, ताकि आप लोग वेट कर रहे होंगे, तो मैं अपना फ़ोन ठीक करा के कल आपको दूसरी स्टोरी नेक्स्ट लाऊंगी। तो व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखें और ऐसे ही मुझे तरक्की की तरफ ले जाते रहें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा टाइम बढ़ाएं और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।